जब आपकी थिंकिंग प्रायोरिटी नहीं है तो उसको बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑथर बोलते हैं मेरी जैसी हालत हो जाएगी, जैसा मैं था, बहुत परेशान था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट, सीधा सीधा साफ साफ सोचने का तरीका। और हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हम सब के सब बहुत बिजी ज़िंदगी जीते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास सोचने का समय नहीं होता। When thinking is not a priority, make it one। अब सुनिए, आपको ना एक सजेशन दिया जा रहा है, खाली सजेशन दे सकते हैं, आपको करवा नहीं सकते। थिंकिंग हम लोग ऐसे नहीं करते जैसे फिल्म देखते हैं। फिल्म देखने के लिए हमारे पास हमेशा टाइम होता है। जो लोग भी फिल्म के शौकीन हैं या जो लोग वॉक करने के शौकीन हैं वो टाइम निकाल के वॉक करते हैं। लेकिन थिंकिंग हम ऐसे करते हैं चलते फिरते जैसे हो रही है। ब्रीदिंग, कभी हम कॉन्शियसली ब्रीद नहीं करते। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हेन थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रायोरिटी मेक इट वन। जब थिंकिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो उसको बनाओ। लेकिन आप तो वैसे ही सोचते रहते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं थिंकिंग को प्रायोरिटी बनाओ? हाँ शिरीष, ये थिंकिंग को प्रायोरिटी बनाने के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये किस थिंकिंग की बात कर रहे हैं? अगर आप रबिश थिंकिंग करते हैं तो आप उसको फिर उसी को प्रायोरिटी बना लेंगे, बार बार और रबिश थिंकिंग करेंगे। फिर जो आप क्लास में करते हैं ना, बहुत बार जब आप आते हैं क्लास, मुझे बताते हैं बड़े पापा आज मैंने ना सर ने ये बात बोली थी, मुझे गुस्सा आया था, फिर उसके बाद मैंने उस गुस्से को ऑब्जर्व किया और फिर मैंने ये नहीं बोला, ये बोला, गुस्से वाला थॉट नहीं बोला। ये है प्रॉपर थिंकिंग। जो नॉर्मली हम करते हैं वो थिंकिंग नहीं है, वो ब्लैबरिंग ऑफ थॉट्स है, वो डे ड्रीमिंग है। ये कह रहे हैं बहुत ध्यान से सोचने को थिंकिंग कह रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन को, उसको थिंकिंग कह रहे हैं। बोल रहे हैं अगर आपकी आदत नहीं है ध्यान से सोचना तो इसकी एक प्रायोरिटी बनाइए। कल जैसे वो फ़ोन पर बात हो रही थी, किसी से बात कर रहे थे और मैंने भी आवाज़ सुनी उनकी मुंह से गाली निकल गई। तो उनको उनकी लाइफ में सोच विचार करके बात करना ये कोई प्रायोरिटी नहीं है। सोचना, विचार करना, इनफैक्ट देखिए दो वर्ड है, सोच और विचार। विचार वर्ड ज़्यादा अच्छा वजनी वर्ड है, जिसमें कि आप चीज़ के ऊपर विचार करते हो, आप सोचते हो अच्छा ये कहना सही रहेगा, जैसे आप करते हो स्कूल में। इस आदमी के सामने मैंने ये बोल दिया था, जैसे वो हमारा अनुज बोलता है सर, इनफैक्ट कल ही जब आप लोग चले गए थे परसों, तो उनसे बोलता है 3 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपको जो बोल दिया है समय और उसी समय पर हम आ जाएं, ऐसा क्यों होता है सर? वो मुझसे ही पूछ रहा था। वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। ये कह रहे हैं व्हेन थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रायोरिटी मेक इट वन। अगर आप इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, जैसे हमने इस घर के लिए ये प्रायोरिटी बनाई है अब कि यहाँ पर गेस्ट्स आएंगे, ज़ेनोगीज़ आएंगे, रहेंगे, और आप लोग भी अपना इस चीज़ के साथ ओके हो जाइए। ये प्रायोरिटी बनाइए इसकी। जब आपकी थिंकिंग प्रायोरिटी नहीं है तो उसको बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑथर बोलते हैं मेरी जैसी हालत हो जाएगी, जैसा मैं था, बहुत परेशान था। 2012 से लेकर 2015 तक में मैं किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट नहीं करता था। जो हो रहा है होने दो। वो चीज़ कन्फ्यूजन इकट्ठा होता गया और अचानक से मैं ओवरवेल्म हो गया। ये ओवरवेल्म क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश, नहीं, दोनों चीज़ों को बोलते हैं, बहुत खुश को भी और बहुत दुख परेशान भी। जब आप ओवरवेल्म मतलब आप डूब जाते हो किसी चीज़ में। आप खुशी में भी डूब सकते हो, आप दुख में भी डूब सकते हो। इनफैक्ट जब हम किसी चीज़ से ओवरवेल्म होते हैं तो हम यही कहते हैं, जैसे दीदी ने कहा पता नहीं क्यों किया मैंने ये, तो बोलते हैं मैं ओवरवेल्म हो गया और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। आई डिडंट नो व्हाट टू डू विथ माय लाइफ। एक तरह से कंफ्यूज्ड स्टेट हो गई। और कहा जाए तो सच्चा क्राइसिस हो गया मेरे हाथ में, मतलब मैं अंदर में बहुत क्राइसिस में आ गया। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो लाइफ क्राइसिस हो जाती है, यहाँ पर मेंटल क्राइसिस हो गया। मैं या तो ख़त्म हो जाता, डूब जाता, डिप्रेशन में चला जाता, सुसाइड कर लेता, या उसमें से निकल जाता। ऐसी पोजीशन हो गई थी, आर या पार। तो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि क्या करूं, तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा चीज़ करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया। और मैंने देखा बहुत से समझदार लोग और बहुत खुश लोग, जो बहुत खुश होते हैं, वो लोग अपनी एक जर्नल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। तो जर्नल बनाना मतलब क्या? अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, सोचना। एक बिजनेसमैन भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन किस चीज़ पे? पैसों पे, धंधे पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जनरल, एक आदमी जो ज़्यादा खुश होता है वो अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट करता है।